Okay, today we will discuss a concept from number system. The concept is in which we have to find remainder. ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है। रिमाइंडर क्या होता है? हम कोई नंबर जब डिवाइड करते हैं, लेट्स से हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर इसको हम कंप्लीटली डेसिमल में न डिवाइड करते हुए रिमाइंडर लीव करते, फॉर एग्जांपल 10 को 3 से डिवाइड किया हमने, तो 3 3 जा 9, तो क्या लास्ट में बचता है? दैट इज 1। जो 1 होता है वही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो ये होता है रिमाइंडर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, पूछे थोड़े नेक्स्ट लेवल के होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 37 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप इसको 37 को 43 से मल्टीप्लाई करो फिर 5 से डिवाइड करो, ये काफी लेंदी टास्क हो जाता है। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? हम पहले 37 को 5 से डिवाइड करें, फिर 43 को 5 से डिवाइड करें, जो रिमाइंडर बचता है उसके साथ नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। कैसे? अगर आप 37 को 5 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 से 1 जा 35, तो रिमाइंडर बचता है 2। और फिर उसी के साथ अगर हम 43 को 5 से डिवाइड करते तो सबसे करीब जाता है 40, तो रिमाइंडर कितना बचता है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे 3 बचता है। अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? 2 इंटू 3, तो क्या मिलता है? 6। 6 एक ऐसा नंबर है जो 5 से अगेन बड़ा है, तो हमें 6 को वापस से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो दिस 1 इज आवर रिमाइंडर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 89 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इसको हमें 11 से डिवाइड करना है। अब 11 का मल्टीपल जो 89 के सबसे करीब है वो है 88, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। और 23 के सबसे करीब कौन है? 11 का मल्टीपल दैट इज 22, यहाँ पे वापस से रिमाइंडर 1 बचेगा। सो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। अगेन रिमाइंडर इज 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो अब 25 के करीब 9 का मल्टीपल कौन है? वो है 27, है ना? 27 है, और 27 बड़ा नंबर है 25 से, तो यहाँ पे माइनस में बचेगा। तो 27 माइनस 25 दैट इज -2। और 37 के करीब जाते हैं तो 9 का मल्टीपल है 36, तो यहाँ पे 1 बचता है रिमाइंडर। सो 2 इंटू 1 दैट इज -2। तो -2 अपना रिमाइंडर हो नहीं सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें 9 माइनस 2 करना पड़ता है, दैट इज 7। 7 would be the answer and 7 is the remainder for this question. क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमें ऐसे डायरेक्टली करना पड़ता है। सो सिंपल। थोड़ा आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन ऐसे दिया होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर 96 डिवाइडेड बाई 6। अब क्या करेंगे? अब हमें साइक्लिसिटी वाले टाइप का यूज करना पड़ता है। कैसे? फॉर एग्जांपल 4 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर 4 टू द पावर डिवाइडेड 4 टू द पावर 1 डिवाइड बाई 6 करेंगे, मतलब 4 डिवाइड बाई 6, हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा? वो मिलेगा 1। अगर हम 4 की पावर 2 लेते हैं, 4 टू पावर 2 मतलब 4 इंटू 4 दैट इज 16। 16 को आप 6 से डिवाइड करें, क्या मिलेगा रिमाइंडर? मिलेगा अगेन 4। एक और देखते हैं, 4 टू पावर 3 का देख लेते हैं। ठीक है, 4 टू पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64। 64 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो अगेन आपका रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, तो आप हम देख रहे हैं ध्यान से कि जहाँ पे ऑड पावर है 4 की, वहां पे रिमाइंडर 4 है, जहाँ पे इवन पावर है वहां पे 4 है। तो मतलब ये साइकिल आगे कंटिन्यू होने वाला है। और हम क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमारा पावर क्या है? 4 का 96, दैट इज इवन। अगेन हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 4 होगा। 4 इज द आंसर। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 2 द पावर 2021। ठीक है, 2 द पावर 2021 डिवाइडेड बाई 3।
अगेन साइक्लिसिटी टाइप से करके देखते हैं। सो 2 पावर 1 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या मिलेगा रिमाइंडर 2 मिलेगा। 2 पावर 2 डिवाइड बाई 3 करेंगे, 2 पावर 2 का मतलब 4, 4 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 बचेगा। 2 पावर 3 डिवाइड बाई 3 करो तो मतलब ये 8 है, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर अगेन 2 बचेगा। एक और चेक कर लेते हैं, 2 को पावर 4 चेक करते हैं, तो 16 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जहाँ पे इवन है ऑड है पावर, ऑड के टाइम पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, जहाँ पे पावर इवन है तो वहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। जहाँ पावर ऑड है रिमाइंडर 2, इवन है तो पावर इवन पावर पे 1 बच रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो 2 का पावर है वो है ऑड, ऑड पावर के लिए रिमाइंडर क्या होगा 2। इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा रिमाइंडर 2। सो 2 इज द आंसर। क्लियर साइक्लिसिटी टाइप में कैसे करना होता है, ठीक है। सो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। 49 टू द पावर 56 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, इसको हमको 10 से डिवाइड करना है। तो हमारा जो न्यूमरेटर 49 को अगर 10 से डिवाइड करने जाते हैं तो सबसे करीब कहाँ पहुंचाता है, वो होता है 50, ठीक है। 50 डिविजिबल होता है 10 से, तो 50 जो नंबर है 49 से एक बड़ा है, तो यानी रिमाइंडर दैट वी कैन से दैट इज -1 इज द रिमाइंडर, है ना। तो -1 तो हम नहीं मान सकते, सो 10 -1 दैट इज 9 इज द रिमाइंडर, बट पावर क्या है 96 56 है, सो 9 टू पावर 56 होगा। अगेन हम साइक्लिसिटी से चेक कर सकते हैं इसको। अगर हमारा 9 टू द पावर 1 है और उसको हम 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर होगा 9। 9 टू द पावर 2 मतलब 81, 81 को आप 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। 9 टू द पावर 3 इसको आप 10 से डिवाइड करो, 9 पावर 3 मतलब 729, आप उसको 10 से डिवाइड करो कितना बचेगा 9 रिमाइंडर, मतलब जहाँ पे ऑड है वहाँ पे 9, जहाँ पे इवन है वहाँ पे 1। तो हमारी पावर यहाँ पे क्या है, पावर है इवन, इवन पावर के टाइम पे 1 चाहिए मेरे। सो इसका आंसर होगा 1 एज रिमाइंडर। क्लियर, या इट्स इजी दिस मच। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल। 2 to the power 99 डिवाइडेड बाई 33। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 99 है और डिवाइड करना 33 से। तो जैसा कि मैंने कहा न्यूमरेटर को अपने डिनोमिनेटर के थोड़ा करीब लाना होता है। तो अगर 2 को ऐसा कहाँ तक पहुंचा सकते हो 33 के करीब आ जाए, तो 2 का पावर आता है 2 का पावर 5 दैट इज 32 होता है। 2 का पावर 5 32 होता है, तो हम इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे इसकी पावर को ताकि वो 32 भी बन जाए और एक कंप्लीट 99 पे हो जाए। सो वी कैन राइट इट एज 2 टू द पावर 5। अगर 2 टू द पावर 5 रखते हैं और इसको 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाता है 95 इंटू 2 टू द पावर 4, तो मिल गया हमें 2 टू द पावर 99 पूरा कंप्लीट, ठीक है, डिवाइड बाय 33 कर दो, ठीक है। तो 2 टू द पावर 5 दैट इज 32, 19, है ना। इसको हमें 2 पावर 4 का मतलब होता है 16, इसको हमें 33 से डिवाइड करना है। जब हम 32 को 3 से डिवाइड करने जाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा -1, -1 टू द पावर 19 बचेगा, इंटू यहाँ पे 16 रहेगा, है ना। आप -1 की पावर 19 रख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, -1 की पावर 19 है, इसका मतलब ये -1 ही रहने वाला है, कितनी भी पावर चेंज हो जाए, अगर ऑड है तो -1 ही रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा -1 इंटू 16। -1 इंटू 16 का मतलब क्या होगा -16। तो हमें इस -16 को वापस से 33 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तब रिमाइंडर क्या बचेगा, तब रिमाइंडर बचेगा -16। सो -16 कांट बी द रिमाइंडर, सो वी हैव टू, अपना आंसर होगा 33 -16। 33 -16 का मतलब होगा 17 इज द रिमाइंडर। सो 17 इज द आंसर। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कैट वालों को काफी पसंद रहता था। पहले ऐसे क्वेश्चन कैट में जरूर देखे जाते थे। वो क्वेश्चन ऐसे होते थे, 2 टू पावर 2020 प्लस 2 टू पावर 2021
डिवाइडेड बाई 3, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते थे। तो अभी हमने पहले देखा था जब साइक्लिसिटी देखी थी 2 की पावर 1 को जब हम 3 से डिवाइड करते थे तो 2 बचा। जब 2 की पावर ऑड थी तो 1 बचता था। तो यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, इवन के टाइम पे क्या रहेगा रिमाइंडर 1, और जहाँ पे पावर ऑड है दैट इज यहाँ पे, तो रिमाइंडर 2 होगा। तो 1 + 2 दैट इज 3। 3 को अगेन हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। सो 0 इज द आंसर। क्लियर? या चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 to the power 90 प्लस 5 to the power 90 डिवाइडेड बाई 34। इसको हमें 34 से डिवाइड करना है। अगेन हमें न्यूमरेटर को थोड़ा करीब लाना है डिनोमिनेटर के, ठीक है। क्या कर सकते हैं, 3 to the power 2 करने पे क्या होता है, ये 9 बन जाता है, और पावर कितनी बचेगी 45, प्लस 5 to the power 2 पावर बचेगी 45 डिवाइडेड बाई 34। तो 3 to power 2 का मतलब 9, 5 power 2 का मतलब 25। इसको सम करेंगे क्या मिलता है 34, और डिनोमिनेटर में 34 है। अगर आप 34 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 0, है ना, 0 मिलेगा। और यहाँ पे पावर्स क्या बची थी, 45 पावर यहाँ पे, 45 पावर यहाँ पे। सो 0 का पावर 45 का मतलब क्या होगा, दैट इज 0। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर आएगा 0। आई होप रिमाइंडर टॉपिक इज क्लियर टू यू एंड यू कैन प्रैक्टिस more questions from this. Okay.